सरकार की तरफ से अगर सरकार हमारे मांगों पर विचार करती, पहल करती, तो क्या ऐसे तूता मैदान में इतनी भारी संख्या में हमारी मितानिन बहनें क्या आके बैठती? अपना कमर कस लिए हैं, हम हड़ताल ये तूता मैदान से हटेंगे नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं तूता धरना स्थल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या पर यहाँ पर आंगनबाड़ी मितानिन अपना धरना करने पहुंची है। मांग 2 सूत्रीय मांग, वो भी ऐसी मांग जो सरकार द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव में उनसे वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने अपनी वादा पूरा नहीं किया, जिसको लेकर ये मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर रही है। आज से हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से और जानेंगे कि आखिर क्यों सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है, जब इन्हें वादा किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में कि इनसे 2023 के विधानसभा चुनाव में जब इनसे वादा किया गया था कि इनकी ये 2 मांगे पूरी की जाएगी, तो अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ। इसी बेसिस पे आज हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से, जानेंगे आप लोगों से वादा किया गया था 2023 के विधानसभा चुनाव में कि आप लोगों का वेतनमान और संविलियन का काम किया जाएगा, उसके लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। कोई पहल नहीं हुई सरकार की तरफ से। अगर सरकार हमारे मांगों पर विचार करती, पहल करती, तो क्या ऐसे तूता मैदान में इतनी भारी संख्या में हमारी मितानिन बहनें क्या आके बैठती? सरकार मजबूर कर दिया है हम लोग को। इस तरह अंतिम जो है ये हम कदम उठाए हैं। उनको निवेदन, प्रतिवेदन, आवेदन पूरे विधायकों को अपने अपने विधानसभा में, पूरे कलेक्टरों को 33 जिला के हम लोग करीब 1 साल से आवेदन निवेदन करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब कल सरकार के द्वारा हमारे जो है NHM विभाग के उप संचालक महोदय जो मितानिन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं, कल उनके द्वारा हमको बातचीत करके बुलाया जा रहा था कि आप आइए बातचीत करिए। तो भाई हम जब गए थे 7 तारीख को पिछले महीना में, तो वही सर बोले कि ये 2 मांग आपका शासन प्रशासन के उसमें है, तो ये मांग शासन के जिम्मे है, शासन करेगा, इस पे हम कुछ भी विचार नहीं कर सकते। तो हम लोग उस कार्यालय में उनसे बोल के आए थे कि ये मांग 2 मांग शासन का है तो हम शासन से लड़ेंगे। आज आपको जो मांग है, पहले हम उनके पास 9 बिंदु को मांग लेके गए थे, तो 7 मांग को हम हटा दिए। शासन का जो 2 बिंदु का मांग था, उस मांग को लेके मैं उस दिन भी बोली थी कि हम लोग इसके लिए उतरेंगे मैदान में, अपनी मांग को पूरा करवा के ही रहेंगे। लेकिन बोल दिए थे तो हम लोग अपनी मांग को लेके उतरे मैदान में। 29 तारीख को पूरे प्रदेश व्यापी था, 33 जिला से 72,000 लोग आए थे। आज जो है संभाग वाइज हड़ताल है ना। 7 तारीख से लेके 11 तारीख हमारे 5 संभाग का, जैसे आज रायपुर संभाग आया, कल जो है दुर्ग संभाग आएगा, परसों जो है बिलासपुर संभाग आएगा, नरसों ये अपना सरगुजा संभाग आएगा, 11 तारीख को बस्तर संभाग आएगा। संभाग के पूरे मितानी यहीं तूता धरना में हम लोग जब तक के मांग नहीं पूरा होगा अपना कमर कस लिए हैं, हम हड़ताल ये तूता मैदान से हटेंगे नहीं। आप लोगों ने इससे पहले 29 जुलाई को भी बहुत भारी संख्या में इसी स्थान पर धरना दिया था, सरकार के तरफ से कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। अभी 29 तारीख से लेके ठीक है 6 तारीख तक 11 बजे तक कोई पहल नहीं किया गया। जैसे 1-1:30 बजा वैसे वहाँ से फ़ोन आया और वो हम तो बोल रहे हैं कि हम शासन से बात करेंगे, अधिकारी लेवल की तो ये मांग है नहीं, तो हम अधिकारी से क्यों बात करें? हमको शासन से बात करना है, स्वास्थ्य मंत्री से बात करना है, मुख्यमंत्री से। अगर आप लोग स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलवा सकते हैं तो आप बात करिए, तब हम आएंगे। हम कार्यालय संबंधित बात ही नहीं करेंगे, हम तो करेंगे तो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो 3 दिन का दौरा था स्वास्थ्य मंत्री का बस्तर संभाग में, तो वहाँ बोला गया कि अपने साथियों को वहाँ भेजो। तो भाई एक जिला का साथी जाके पूरे प्रदेश भर का वो क्या करेंगे? तो हमारे साथी गए भी, कुछ गए वहाँ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छा हुआ जब तक कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मिल के ठोस आश्वासन या लिखित में समय हमसे ले, हम समय देने के तैयार हैं कि ये प्रक्रिया करने में 1 माह लगेगा कि 15 दिन लगेगा कि 2 माह लगेगा। हम लोग इस
मांग के लिए पूरा समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात तो करें। धमकी दी जाती है, बात के जगह धमकी दी जाती है कि हड़ताल अगर करेंगे और हड़ताल करके दिखाएं, सबको हटा दिया जाए, तो हटा के दिखाएं। अब तो हम लोग रण में उतरे ही हैं, अब लड़ाई छिड़ी है तो आर पार होके ही रहेगी। अब की बार आप लोगों की अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो इसके बाद आप लोग क्या रुख अपनाएंगे? अभी तो फिलहाल हमारा 5 संभाग का हड़ताल लाइन से होगा, उसके बाद में 12 तारीख से फिर हम जिलावार बैठेंगे। लेकिन इस बार हम ठान के बैठे हैं कि हमको जीते बिना तो हटने वाले नहीं हैं यहाँ से, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम तो आज भी शासन से निवेदन ही कर रहे हैं कि अपने ही घोषणा से ना मुकरे सरकार, और 12 महीना हमको घुमाने के बाद कंप्लीट 1 साल से हमको सिर्फ यही बोला जा रहा था कि एनएचएम का प्रक्रिया चल रहा है। हम लगातार एनएचएम मंत्री सबके चक्कर काटते रहे, लेकिन अंततः हमको पता लगता है कि इसको कार्यक्रम को उठा के फिर से एनजीओ को दे दिया गया है। तो जिस एनजीओ से त्रस्त होकर के हमने विरोध किया, हड़ताल किया, वापस कोई दिल्ली के एनजीओ को वापस से सौंप दे रहे हैं, तो हमारा मतलब साफ है कि सरकार मैदान कार्यक्रम का भला चाह ही नहीं रही है। आज हमको तमाम रोस्टर और क्राइटेरिया बताया जा रहा है, तो ये तो घोषणा करने के पूर्व भी मालूम था कि हमारे कार्यक्रम में हमारी बहुत सारी मितानिन हैं, एमटी, बीसी, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, कम पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हैं। और इन्हीं के माध्यम से चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं, चाहे 100% टीकाकरण की बात करूं, संस्थागत प्रसव की बात करूं, तो इन्हीं की बदौलत आज स्वास्थ्य स्तर इतना आगे बढ़ा है। और आज इन्हीं के लिए सोचना कि क्राइटेरिया होगा या एनएचएम में नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो आईएएस अधिकारी द्वारा प्रपोजल क्यों बना कि एनएचएम में शामिल किया जाए करके। हम बात करेंगे और भी लोगों से, यहाँ पूरे रायपुर संभाग से लोग आए हैं, जानेंगे कि कौन कहाँ से आया है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? कांटाठी से ग्राम कांटाठी से। और आप यहाँ कितने बजे आ गई? सरकार द्वारा आप लोगों की कोई मांग नहीं सुनी जा रही है, इसके बाद भी आप लोगों का धरना चालू है। अब आप लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके कहाँ जाना है? यही तूता में। अगर सरकार द्वारा आपकी बात नहीं मानी जाती है तब आप क्या करेंगे? हड़ताल करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। आप अपना घर, आपका बाहर है, आप वहाँ से आपके बच्चे होंगे, सबको आप छोड़कर यहाँ धरना स्थल पर आई हैं, आपको परेशानियाँ तो हो रही होंगी? हाँ, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी है यहाँ। दीदी आप कहाँ से आई हैं? ये ग्राम दतरेंगा से। और यहाँ पर आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सुनेगी, काबर नहीं सुनी, जब इतना विश्वास के साथ बैठे हैं। पिछले बार भी 29 जुलाई को बहुत बड़े 29 जुलाई को आप लोगों द्वारा यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर धरना दिया गया था, बहुत सारी मितानिनें आई थी, उसके बावजूद सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी। जब तक नहीं सुनेगी तब तक यहाँ पर धरना धरेंगे। जब तक ना सुने तब तक आप लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। संभागीय स्तर पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं सिलतरा से आई हूँ, भखारा तहसील से। और अब आपको सरकार से क्या उम्मीद है? इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था 29 जुलाई को, लेकिन सरकार द्वारा सुना नहीं गया। अब संभागीय स्तर पर आप लोगों का हर जगह निश्चितकालीन हड़ताल चलेगा, उसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या होगी अगर सरकार ने दोबारा बात नहीं सुनी तो? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कि इतने बड़े स्तर पर मितानिनों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, उसके बाद सरकार क्या कहेगी। दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं नेवडी से आई हूँ, धरसीवा ब्लॉक से। और परेशानी बहुत हो रही होगी धरना स्थल पर, बारिश का भी मौसम है। हाँ, बहुत सारा भीग गए हैं, बहुत पहले भीग गए पानी में। हम लोग सुबह 9 बजे से आए हैं। हम लोग का ना सरकार, भाजपा सरकार चुनाव के समय 50% देंगे करके वादा किए थे 2023 में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिए हैं। और एक बात और है, मितानी ने दीदी लोगों का पैसा एक साथ डालने करके बोले थे। साइंस कॉलेज में बुलाए थे मंत्री जी, विष्णुदेव साय जी भी आए थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे। तो 1-2 महीने दिए, उसके बाद 2-3 महीने के बाद देते हैं। मितानी दीदियों का घर इसी मेहनत से खर्चा चलता है, तो उसको हमारी बात सरकार तक जाना चाहिए।
आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था संभालते हैं, एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग आप लोग के बिना गांव एरिया में ठप्प पड़ जाएगा। ये जानते हुए भी कई महिलाओं के प्रसव में आप लोगों की मदद होती है, बच्चे जच्चा बच्चा सब आप देख करते हैं। कितनी तकलीफ होती होंगी उनको आपके हड़तालों से? बहुत तकलीफ होती होगी मैडम, जैसे कि उनको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। जैसे कि मितानिन के बिना तो गांव वाले एक पल भी नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते वो लोग मितानिन के बिना। और अगर वो मितानिन के बिना अगर जाएंगे स्वास्थ्य विभाग में तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोग उनको उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मितानिन उनका अच्छे से ध्यान से वो उनका इलाज करवाती है। उनको जहाँ व्यवस्था है, जहाँ उनका सुविधा मिलना चाहिए वहाँ तक मितानिन लेके जाती है। और इन सब चीज़ गाँव वालों को नहीं होती। तो कई लोग तो अभी हमारे ब्लॉक में गृह प्रसव की संख्या बहुत बढ़ गई है, गृह प्रसव बहुत से लोग हो रहे हैं। और इसी प्रकार अभी मौसमी बीमारियां हैं, जैसे कि उल्टी दस्त है, मलेरिया है, डेंगू और पीलिया जैसे बहुत भयानक बीमारियां अभी गांव में फैली हुई हैं। तो इससे भी गाँव वालों को बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं बहुत। और हमारी उम्मीदें तो गाँव वालों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। जब हमारा कुछ करेगा सरकार तो जब उन्हें इतनी तकलीफें हो रही है तो भी हड़ताल पर आ गए आप लोग? हम लोग हड़ताल पर तो आए हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं। शासन हमसे वादा तो किया है, 2 साल हो गया, लेकिन वादा अभी तक के पूरा नहीं किया है। लेकिन गांव वालों को तकलीफें देकर हमें भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सरकार को इसका कोई भी एहसास नहीं है। इतने बारिश के बीच में यहाँ पर मितानिन आई है और सरकार से अपनी 2 मांगे कर रही है, जो कि सरकार द्वारा 2023 के विधानसभा में घोषणा पत्र में बोला गया था कि आपकी ये 2 मांगे पूरी की जाएगी। लेकिन अभी तक इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर उनका वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी मितानिन, पूरे रायपुर संभाग के आंगनबाड़ी मितानिन इकट्ठा हुई है और सरकार को उनका वादा याद दिला रही है। अगर इसके बावजूद सरकार इनकी मांग नहीं मानती है, इनकी बात नहीं सुनती है, तो आगे इनके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा वो तो दिलचस्प होगा। फिलहाल इनकी इस हड़ताल को देखते हुए लगता है कि आगे अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो आंदोलन का रूप और भी ज़्यादा उग्र होगा। कैमरामैन नवैज के साथ सिमरन मिश्रा।